हेलो। आई एम सो सॉरी, पिछले हफ्ते हमारी बात नहीं हो पाई क्योंकि ना लाइफ थोड़ी ज़्यादा बिजी हो गई थी। एंड मैंने आपको बताया ना कि मैं बस अकेली इकलौती हूँ जो व्लॉगिंग वगैरह जो भी कुछ करती हूँ। और अगर किसी हफ्ते ज़्यादा कमिटमेंट्स हो जाती हैं या फैमिली को लेकर कुछ ज़्यादा कुछ करना पड़ जाता है, तो मेरे पास मेरा दिन का ही समय है जो मैं कुछ कर पाती हूँ, वो समय कहीं और लग जाता है। तो सॉरी सॉरी सॉरी, आपको पिछले हफ्ते मेरा व्लॉग नहीं दिखा, लेकिन अब हम वापस आ गए हैं। और चलो भाई, हार्ट एंड सोल वाली थोड़ी बातें कर लेते हैं। आज जो हम बात करेंगे वो है पैसा। पैसा पैसा पैसा, पैसे की बात। मुझे ना बहुत से लोग जब मिलते हैं तो अगर वो कहते हैं कि हमें एक्टर बनना है या आप एंकरिंग में घुसे और एंकर मुझे बनना है, बेसिकली मुझे टीवी पे आना है। और क्यों आना है? क्योंकि या तो मुझे फेमस होना है या मुझे पैसा कमाना है। तो मैंने सोचा कि आज आप सबको ये बता दूं कि जो टीवी की दुनिया है उसमें पैसे की क्या रियलिटी है, कितना पैसा है, लोग कितना कमाते हैं। तो जो आप लोग हो, आप लोग अपने मन में डिसाइड कर सकते हो कि भाई क्या मैं ये स्ट्रगल करने के लिए तैयार हूँ कि अपने घर को या अच्छी नौकरी को या कॉलेज पे और एक करियर पे ध्यान ना दे के एक्टर बनने जाऊँ। तो वहाँ की पैसे की जो रियलिटी है उसके लिए मैं आपको बताती हूँ। अच्छा, पहली बात तो ये कि जैसे फिल्मों में होता है ना, वैसे ही टेलीविज़न में होता है। पैसे की 2 क्लीन कैटेगरीज़ हैं। जैसे फिल्मों में हमारे हीरो, उसके अंदर हीरोइन, उसके बाद शायद एक मेन कैरेक्टर एक्टर, यही 3 लोग हैं जिन्हें मोटी-मोटी रकम मिलती है। बाकियों को ना ऐसे कह के काम दिया जाता है कि अरे आप उसकी मदर का रोल प्ले कर रहे हो, उसके भाई हो, तो और पैसा भी बहुत कम होता है कंपेयर्ड टू आप कितने दिन अपने लगाते हो वो फ़िल्म बनाने में। एंड जो नई हीरोइन या हीरो लॉन्च होते हैं, ज़्यादातर प्रोड्यूसर उनके साथ 3 फिल्मों का एक लॉक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि आपको 3 फिल्में करनी पड़ेंगी हमारे साथ, आपकी पहली 3 फिल्में, और उन 3 फिल्मों में आपको टोटल इतना मिलेगा। तो एक तरह से आप नौकरी करते हो प्रोड्यूसर की। अगर आपकी पहली फिल्म सुपर हिट हो गई और आप बॉक्स ऑफिस पे करोड़ों कमा रही है, लेकिन आपके पल्ले वो जो 3 फिल्म का एक फिक्स्ड अमाउंट है वो ही आने वाला है। यही कुछ टेलीविज़न की दुनिया में भी होता है। तो टेलीविज़न में भी जो मेन खिलाड़ी हैं, फिल्मों में क्या है, हीरो, हीरोइन, फिर एक कोई एक आधा मेन कैरेक्टर। यहाँ टेलीविज़न में फीमेल्स अर्न मोर। तो सबसे नंबर 1 है हीरोइन, फिर जी हमारे हीरो, फिर एक आधा कोई मेन कैरेक्टर, या वो मेन सासू माँ जैसी हो या कोई वैम्प हो या जो भी हो। 3 एक ही लोग हैं जो अच्छा कमाते हैं। बाकी सब, उनकी कमाई और इनकी कमाई में बहुत डिफरेंस होता है। ये नहीं कि अगर मैं नंबर दे रही हूँ, वैसे असलियत नहीं है कि अगर आपकी मेन हीरोइन हर रोज़ का 50,000 कमा रही है, हीरो को शायद 40 मिल रहे हैं, जो मेन कैरेक्टर है आर्टिस्ट उसको 30 मिल रहे हैं, तो नीचे बाकियों को मिलेंगे 10-12 की रेंज में। ये नहीं कि फिर 30 के बाद किसी को 25, किसी को 22। तो ये पैसा ना बहुत कंसिस्टेंट नहीं होता टेलीविज़न की दुनिया में। इसीलिए आप देखो बहुत से एक्टर्स रियलिटी शो की तरफ भागते हैं, बिकॉज़ रियलिटी शो में आपको गारंटी रहती है कि भाई इतने एपिसोड तो हम कर ही लेंगे और हर एपिसोड का इतना मिलेगा, तो कुछ ना कुछ तो एक फिक्स्ड अमाउंट हाथ में आ जाएगा। चाहे हम डांसिंग करें, चाहे कुकिंग करें, चाहे किसी घर में जाके कैद होएं, एक अमाउंट हमारे हाथ में आ ही जाएगा। साइनिंग का एक अमाउंट आएगा कि आपने हाँ कह दी, और फिर हर हफ्ते के हिसाब से आता रहेगा। तो रियलिटी शो में लोग ज़्यादा पैसा कमाते हैं या एंकरिंग में ज़्यादा पैसा कमाते हैं, इसलिए सब टेलीविज़न एक्टर एंकर बन के खुश हैं या रियलिटी शो में जाके खुश हैं। सीरियल में क्या है ना कि अगर आप, अब एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, आप एक नई लीड हो, आप एक नई बच्ची हो जिसे जो लॉन्च हो रही है, तो पहले तो प्रोड्यूसर, फिल्मों में प्रोड्यूसर क्या करेंगे, उसको 3 फिल्मों के लिए लॉक कर देंगे। यहाँ के प्रोड्यूसर उसको 1 या 2 साल के लिए या 3 साल के लिए उसकी पेमेंट को लॉक कर देंगे। तो अगर शो हो गया सुपर हिट, तो भी वो बच्ची 3 साल के लिए या 2 साल के लिए उतना ही छोटा ही अमाउंट कमाएगी।
इसलिए आपने नोटिस किया होगा कि सब कहते हैं कि ओ पहले तो बड़ी सिंपल थी और अब देखो शो के 2 साल बाद या 3 साल बाद कैसी हो गई है, ये देखो कितने नखरे आ गए हैं, या जो भी है प्रोड्यूसर के साथ झगड़े हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि पहले 2 साल उसने बेचारी बच्ची ने एक ही अमाउंट कमाया, एक तनख्वाह के जैसे, पर महीने का तेरे को इतना मिलेगा। अब उसमें जब हम 25 दिन शूट करा रहे हैं या हम 30 दिन शूट करा रहे हैं, शो सुपर हिट हो गया भाई, हर जगह अवार्ड मिल रहे हैं, फिर भी पैसे नहीं बढ़े। तो जो 2 साल बाद जब वो बच्ची बैठती है दोबारा से कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएट करने, तब भाई ड्रामे शुरू हो जाते हैं। बिकॉज अब ये बोलेगी कि नहीं, मैं तो 11 to 7 ही काम करूंगी, मैं संडे को नहीं करूंगी, मुझे परमिशन मिले कि मैं बाहर एड्स कर सकूं, इवेंट्स कर सकूं, मुझे पैसे कमाने हैं, मेरा अब मंथली के हिसाब से नहीं पर डे के हिसाब से करो। अब जी वो लाखों 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 में जाके मीटिंगें सेट हो जाती हैं। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट वाला ड्रामा है और जो पैसों को लॉक करने वाला ड्रामा है, ये मेन लीड्स का ही रहता है। मेन लीड और एक आधा कोई सबसे मेन कैरेक्टर जो है। बाकी जो लोग हैं ना नीचे वाले, वो अपना 1 साल के कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से काम करते हैं। तो उनका क्या होता है, 1 साल का, लेट्स से कि बिल्कुल ही न्यू कमर है तो भाई 6-7 हज़ार पर डे मिल गया। थोड़ा 2-3 शो करे हुए हैं तो 10-12 हज़ार मिल गया। फिर अगर उनका कैरेक्टर चल रहा है, वो बिजी है, तो अगले साल वो 10-12 से 15 की नेगोशिएट 13-14 मिल जाएगा। तो ऐसे वो स्लो एंड स्टडी हर साल, जैसे अगर उनका कैरेक्टर जमा रहे और शो हिट होता रहे, तो वो स्लो एंड स्टडी उनकी गाड़ी आगे बढ़ती रहती है। जो सारा पैसों का खेल और कॉन्ट्रैक्ट का खेल, वो मेन लीड्स का ही होता है। बीच में एक आधा मेन कैरेक्टर आर्टिस्ट आ जाता है। तो जो आप लोग सोच रहे हो ना कि अरे मैं तो बस एक शो मिल जाए और अगर वो हिट हो जाए तो भाई पैसे ही पैसे, भरमार ही भरमार। एक शो मिल जाए, भगवान करे आपको हिट हो जाए, भगवान करे, लेकिन ये पैसे ही पैसों की भरमार ये नहीं आने वाली 2-3 साल तक। और अगर ऐसा हुआ कि शो बहुत हिट भी हुआ, लेकिन लेट से 4 साल ही चला या 5 साल ही चला, तो एक्चुअली आपने पैसे 2 साल ही कमाए हैं। क्योंकि पहले के 3 साल में जो कॉन्ट्रैक्ट में आप एक नौकरी की तनख्वाह के जैसे आपने जो एक्टिंग करी है, तो वो तो आपको अपनी ज़िंदगी चलाने के लायक ही देते हैं। इतना नहीं देते कि लाखों करोड़ों में दे रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको 1.5 लाख मिला है एक पूरे महीने का, बहुत अच्छा तो पैसा है। लेकिन बॉम्बे जैसी शहर में आप किराए पे रहेंगे, आप अपने साथ मम्मी पापा किसी को लेकर आएंगे, आप एक आधी छोटी माटी गाड़ी का किश्त भी भरना शुरू करेंगे, तो 1.5 लाख तो जी यूं चला जाता है। तो बहुत मतलब 2-3 साल ना बच्चों की बहुत स्ट्रगल रहती है। और फिर अगर शो हो गया सुपर हिट, तो जी तीसरे साल से जो हीरोइन प्रोड्यूसर्स के पीछे पड़ती है, वो ना मैंने सेट पे इतनी लड़कियों को देखा है फेमस होते हुए और फिर बदलते हुए। तो आज मैंने आपके सामने जो टीवी सेट के पैसों की रियलिटी है सारी आपको बता दी। इतनी कमाई होती है और ऐसे उनके कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएट होते हैं। एंड अगर आप आए हो बॉम्बे और या कहीं भी आपको टीवी एक्टर, फिल्म स्टार बनना है, तो भगवान करे आपकी ड्रीम पूरी हो। लेकिन अपनी कमर कस के रहना, क्योंकि स्ट्रगल है, फाइनेंशियल स्ट्रगल भी है। बहुत कम लोग हैं जो पीछे से मालदार घरों से आते हैं और उन्हें ना इस कॉन्ट्रैक्ट की परवाह नहीं होती, क्योंकि उन्हें बस फेमस होना है, उन्हें बस एक्टर बनना है, क्योंकि उन्हें टेंशन नहीं है, क्योंकि मम्मी पापा हैं पीछे से देने वाले, घर भी, गाड़ी भी, सब कुछ। जो बच्चा खुद कर रहा है ना सब कुछ, उसके लिए सच में स्ट्रगल है। लेकिन आपका सपना जो भी हो, यू नो आई ओनली से वन थिंग, गॉड ब्लेस यू। आपकी हर मनोकामना पूरी हो। खुश रहो बच्चा लोग, खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो। आई विल सी यू अगेन राइट हियर। अब ना मैंने प्लान किया है कि मैं आपको ना टेलीविज़न की दुनिया के सारे राज एक एक करके सब बताने वाली हूँ। किन किन एक्टर्स के साथ मैंने काम किया, क्या हुआ, कैसे हुआ। आज पैसे का राज खुला। Thank you for watching.